पिछली क्लास की तरह ये क्लास भी आपकी हिंदी क्लास है और मैं बता दूं कि ये 25 जनवरी 2023 में शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्न के हिंदी के जो बचे हुए 15 क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। हमारा पहला क्वेश्चन है 16वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भाषा के बारे में कौन सा सही है। तो भाषा के बारे में कौन सा तथ्य सही है उसको हमें आंसर के रूप में चूज़ करना है। तो देखिए, भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था है। भाषा के लिए व्याकरण अनिवार्य है। या डी, प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। तो मैं बता दूं कि भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। क्या है? भाषा जो है व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। यही जो है इसका संबंध जो है सही है। अब बात करें 17वें क्वेश्चन की। उससे पहले मैं सभी से कहना चाहूँगा कि जो भी चैनल पर नए हों या पहली बार विजिट किए हों वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे। और क्लास अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा। तो चलिए क्लास के लास्ट क्वेश्चन तक बने रहिए। 17वां क्वेश्चन दिया है कि एक बालिका अक्षरों और ध्वनियों को इस प्रकार से उच्चारित करती है कि जिससे आभास होता है कि वह पढ़ने का प्रयास कर रही है। इसे किस रूप में जाना जाएगा? ए है कूट भाषा में बदलना यानी कि एनकोडिंग, और बी है अर्थ ग्रहण के लिए पठन, सी है कंठस्थ करना, और डी है अर्थापन करना डिकोडिंग। तो ध्यान से देखिए, जो डिकोडिंग है यानी कि अर्थापन करना, यही आपका सबसे सही आंसर हो जाएगा। इसका सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा 17वें का। 18 क्वेश्चन की बात करें तो दिया है कि कक्षा में द्वितीय भाषा का अध्यापन करते हुए एक अध्यापिका विद्यार्थी को अंतःक्रिया करने एवं एक दूसरे को समझाने की दृष्टि से अपनी घर की भाषाओं के प्रयोग की स्वतंत्रता देती है। यहाँ पर अध्यापिका किस युक्ति का प्रयोग कर रही है? द्विभाषावाद, भाषांतरण, बहुभाषावाद या समूह कार्य। तो क्या सही हो जाएगा? देखिए आप सभी लोग, इसमें जो जैसे बोर्ड की तरफ से दिया गया है, बोर्ड की तरफ से बी और सी दोनों दिया गया है। क्या दिया गया है? बी और सी दोनों ऑप्शन दिया गया है, भाषांतरण और बहुभाषावाद, यानी कि ये दोनों कह सकते हैं। अब देखिए इसको समझिएगा। कक्षा में द्वितीय भाषा का अध्यापन करते हुए एक अध्यापिका जब विद्यार्थी को अंतःक्रिया करने में एक दूसरे को समझाने की दृष्टि से अपने घर की भाषाओं के प्रयोग की स्वतंत्रता देती है। यहाँ पर अध्यापिका द्वारा भाषा अंतरण एवं बहुभाषावाद युक्ति का प्रयोग कर रही है। तो ये दोनों का प्रयोग कर रही है। तो ऐसे स्थिति में इस क्वेश्चन में कोई एक आपसे ऑप्शन दिया जाएगा, बहुभाषावाद या भाषांतरण। तो उसमें से कोई एक टिक करेंगे आप। अब बात करेंगे 19वें क्वेश्चन की, जो दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बुनियादी चरण की अवधि क्या है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तो क्या है आप सभी जानते हैं। अभी क्या है कि आप लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में अच्छे से अध्ययन किए होंगे क्योंकि पेपर है। तो चलिए इसके आंसर करिए आप सभी लोग। 5 वर्ष होता है इसका आंसर। क्या हो जाएगा? 5 वर्ष हो जाएगा। टिक करिएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। बात करेंगे 20वें क्वेश्चन की। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत बच्चों में भाषा विकास का स्रोत है? तो ए है आपका, जब बच्चे दूसरे द्वारा बोली जा रही भाषा का ध्यान देते हैं। बी है गर्भावस्था के दौरान माँ द्वारा बोली जा रही भाषा। और सी, बच्चों को जन्म देते समय माँ द्वारा बोली जा रही भाषा। या डी, बच्चों के साथ बातचीत करते समय माँ द्वारा अक्सर बोली जा रही भाषा। तो डी वाला जो ऑप्शन अभी हम पढ़े हैं इसको ध्यान से समझेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं माँ द्वारा अक्सर बोली जा रही भाषा जो होता है बच्चा जो सीखता है अपने विकास में वो उसी भाषा के माध्यम से सीखता है। अब बात करेंगे 21वें क्वेश्चन की, जो दिया है कि एक बालिका ने अभी हाल ही में बुनियादी चरण में प्रवेश लिया है। वह दीवारों और फर्श पर इस तरह की आड़ी तिरछी लकीरें खींचती है जिनका कोई आकार या प्रतिरूप नहीं है। बच्चों के भाषा विकास के इस कार्य को किस रूप में जाना जाएगा? आरंभिक साक्षरता, कार्यात्मक साक्षरता, यह संज्ञानात्मक विकास का भाग है। डी, संख्याबोध का विकास। तो क्या सही हो जाएगा? इसमें देखिए आप, आरंभिक साक्षरता। क्या हो जाएगा? आरंभिक साक्षरता। क्या हो जाएगा? आरंभिक साक्षरता। तो इस तरह जो आपका ये 21वें का जो है आपका ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, आरंभिक साक्षरता। 22वें की बात करेंगे तो 22वां दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा अधिगम के बारे में सही नहीं है? ध्यान देखिएगा, भाषा अधिगम के बारे में सही नहीं है। यहाँ निगेटिव वर्ड आ गया है तो इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। तो ए आपका है कि बच्चे एक साथ कई भाषाएं सीख सकते हैं। दूसरा कथन है
प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है। सी आपका है भाषा अर्थपूर्ण संदर्भी में सीखी जाती है। या डी भाषा नियमों पर निपुणता प्राप्त करने के बाद सीखी जाती है। तो इस तरह आपके ऑप्शन ए से लेकर डी तक दिए हैं। कौन कौन से कथन सही हैं उसके अंतर्गत हमें इन ऑप्शन को चूज़ करने हैं। तो देखिए बी वाला ऑप्शन बोर्ड तरफ से बताया गया है, जिसमें बी और डी सही नहीं है। क्या बताया गया है? बी और डी सही नहीं है, यानी कि आपका ये कथन और ये कथन, ये दोनों आपका जो है सही नहीं है। बाकी ये दोनों कथन आपके सही हैं, ए और सी। अब बात करेंगे 23वें क्वेश्चन की, जो दिया है कक्षा 5 का विद्यार्थी अरुण पेड़ों के बारे में एक अनुच्छेद सुनता है और वह ध्वनि शब्दों और उसके बाद समग्र विचार बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। श्रवण के इस उपभागों को क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? टॉप डाउन मॉडल, मिश्रित मॉडल, गुणात्मक मॉडल या बॉटम अप उपागम? तो देखिए बॉटम अप उपागम क्या हो जाएगा? इसको क्या कहेंगे? बॉटम अप उपागम। इस उपागम क्या कहता है? बॉटम अप उपागम। बॉटम अप उपागम में होता क्या है इसको जान लेते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाती है। यह ध्वनिया से शब्दों, वाक्यांशों, खंडों और अन्य व्याकरणिक तत्वों तक जाने वाले पाठ की व्याख्या करने पर केंद्रित है। तो इस तरह बॉटम अप उपागम का परिभाषा मैंने बता दिया। अब बात करेंगे 24वें क्वेश्चन की, जो दिया है कि एक अध्यापिका कक्षा 5 के विद्यार्थी को तरह तरह के जिला मुड़कन गीत, क्या है देखिए, जिला मुड़कन गीत यानी कि टंग ट्विस्टर करवाती है। वह शिक्षार्थी को क्या सिखाना चाहती है? ए ऑप्शन आपका है श्रवण, वाचन और उच्चारण। बी आपका है वाचन और पठन। सी आपका उच्चारण। और डी है समावेशित रूप से सभी कौशल। तो क्या सही हो जाएंगे इसके ऑप्शन में? देखिए उच्चारण। क्या हो जाएंगे? उच्चारण। क्या हो जाएगा? उच्चारण। तो इस तरह आप सी ऑप्शन टिक करिएगा इसका। अब बात करेंगे 25वें क्वेश्चन की, जो दिया निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए दिया है संकेत भाषा की व्याकरण होती है। ऑप्शन बी आपका दिया है संकेत भाषा प्रकृति भाषा है। सी है संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है। डी है संकेत भाषा के विभिन्न प्रकार होते हैं। तो देखिए 25 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें हम बात करेंगे सी वाला ऑप्शन की, जो बोर्ड की तरफ से बताया गया है। क्या बताया गया है? सी वाला ऑप्शन बताया गया है कि संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है। एकदम राइट ऑप्शन है, संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है। 26वें की बात करेंगे तो दिया है कि एक अध्यापिका अपनी कक्षा में 2-2 के जोड़े में काम करवा रही है। वह 8 वाक्यों के एक अनुच्छेद से एक वाक्य, एक विद्यार्थी, दूसरा वाक्य, दूसरा विद्यार्थी, इस तरह से बारी बारी पढ़वाती है। विद्यार्थियों को अपने जोड़ीदार से सुने गए वाक्य लिखने हैं। वे अनुच्छेद पूरा लिखकर एक दूसरे को दिखाते हैं कि उन्होंने सही लिखा है या नहीं। भाषा अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा? तो इसकी मैं विधि बता रहा हूँ। ये पारस्परिक श्रुतलेख होता है। क्या होता है? पारस्परिक श्रुतलेख। क्या होता है? पारस्परिक श्रुतलेख। ऐसे किस गतिविधि के अंतर्गत आते हैं ये सारे अधिगम? ये अधिगम जो है आपके पारस्परिक श्रुतलेख के अंतर्गत आते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपका। अब बात करेंगे 27वें क्वेश्चन की, जो दिया है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है? उसको आप सभी को आंसर करना है। इसका आंसर करिए आप लोग कमेंट में। एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है? आपका पहला इसमें दिया हुआ है ऑप्शन ग्रुप में, विद्यार्थियों में भारतीय भाषाओं और संस्कृत को समुन्नत करने का भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम। बी आपका पर्यटन और सांस्कृतिक अन्वेषण को समुन्नत करने की भारत सरकार की रेल योजना। और सी है आपका विद्यालय में सभी विद्यार्थियों में एकता को समुन्नत करने का कार्यक्रम। और डी है आपका विद्यालयी शिक्षा द्वारा भारत की प्राकृतिक, सांस्कृतिक और परंपराओं और इतिहास का अन्वेषण। तो ध्यान से देखिए ए वाले ऑप्शन को, ये वाला ऑप्शन मैं पढ़ रहा हूँ, इसको समझिएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है विद्यार्थियों में भारतीय भाषाओं और संस्कृत को समुन्नत करने का भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है, फ्लैगशिप कार्यक्रम। 28वें की बात करेंगे हम। दिया है कि एक अध्यापिका अपने विद्यार्थी के कक्षा और कक्षा के बाहर किए गए अधिगम के उदाहरण संग्रहित करके समग्र आकलन हेतु उनका प्रयोग करती है। आकलन की इस प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाएगा? तो ए है संकलनात्मक आकलन, बी है रचनात्मक आकलन और सी है पोर्टफोलियो आकलन, डी है सतत आकलन। तो क्या सही हो जाएगा? आप देखिए ध्यान से, पोर्टफोलियो आकलन। पोर्टफोलियो के बारे में बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं। हमको लग रहा है कम से कम नहीं में तो हम लोग 100 टाइम्स पोर्टफोलियो के बारे में पढ़ चुके हैं। कितना? 100 टाइम्स।
तो पोर्टफोलियो के बारे में अब मुझे नहीं बताना पड़ेगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप जो भी अगर एक क्लास में मेरा देखे होंगे तो पोर्टफोलियो के बारे में समझ जाएंगे। वैसे उम्मीद है कि आप तैयारी कर रहे हैं तो पोर्टफोलियो के बारे में अवश्य आपके पास जानकारी होगी। 29वें की बात करें तो भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की क्या स्थिति है? कार्यालयी भाषा, सहकार्यालयी भाषा, जुड़ाव यानी कि लिंक भाषा, और डी है राष्ट्रभाषा। तो क्या सही है? ये ऑफिशियली लैंग्वेज, कार्यालयी भाषा। क्या हो जाएगा? कार्यालयी भाषा। अब बात करेंगे इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की, और 25 जनवरी 2023 के हिंदी के पोर्शन के लास्ट क्वेश्चन की। दिया कि एक बालिका जब विद्यालय में प्रवेश लेती है उसके पास अपनी मातृभाषा है, साथ ही समाज में बोली जाने वाली भाषा है जो उसकी मातृभाषा से भिन्न है। विद्यालय में माध्यम की एक अलग भाषा है। उसकी भाषा अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए आपका दिया हुआ है, क्या दिया है, पढ़िए इसको। उसके विद्यालय में उसका भाषा अधिगम दूसरी भाषा के ज्ञान के रहते सफल रहेगा। बी है आपका उसकी मातृभाषा और दूसरी भाषा उसके विद्यालयी भाषा अधिगम में व्यवधान डालेगी। और सी है आपका वह नई भाषा सीखने के लिए दूसरी दो भाषाओं का अपना भाषिक ज्ञान इस्तेमाल कर सकती है। और डी है आपका यदि उसे अवसर दिए जाएं तो वह सभी भाषाएं सीख सकती हैं। तो ए सही नहीं है, बी सही नहीं है, सी सही नहीं है, या डी सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है इसे हमें बताना है। देखिए दिया है कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है कि एक कथन गलत है बाकी 3 को कथन सही हैं। तो देखिए बी वाले ऑप्शन को दिया है इसमें जो दिया है बी, यानी कि जो कथन बी है वो सही नहीं है, बाकी ए, सी और डी ये तीनों कथन आपके सही हैं। तो ये क्लास और ये क्वेश्चन ये समाप्त होते हैं। और मुझे इतना उम्मीद है कि आपको ये क्लास बेहद पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत मैंने एफर्ट इस क्लास को बनाने में डाला है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप क्लास को लाइक भी करेंगे, और जो भी नए आए होंगे चैनल पे वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा के लिए हैं। आप आगामी जो भी एग्ज़ाम देंगे, फ़िलहाल सीटेट का है एग्ज़ाम 20 अगस्त को, तो उसकी तैयारी एकदम ज़ोर शोर से करनी है आपको। 20 अगस्त एकदम मेंटली रूप से और फिजिकली रूप से दोनों प्रिपेयर रहना है। तो चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एकदम स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।